सीनू कई अरमान लेकर ससुराल आती है, पर ससुराल आने के बाद उसको पता चलता है कि उसके सारे अरमान और सपने धरे के धरे रह जाते हैं। वाह वाह, शादी के पहले तो सुना था बहुत, पर वही हाल है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। यहाँ तो एक कमरा भी नहीं है। कुसुम अपने बेटे के लिए एक लड़की देखती है, तभी उसकी पड़ोसन उससे कहती है, मेरी बातों का बुरा मत मानना कुसुम, अगर पता चल गया कि तेरे घर में बस एक कमरा है तो कोई भी अपनी लड़की तेरे घर में नहीं देगा। इसलिए तू अब लड़के वालों को ये बताना ही मत कि तेरे घर में सिर्फ एक कमरा है। हाँ रेनू, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये बातें बताई थोड़ी जाती हैं, ये तो खुद ब खुद पता चल जाती हैं। अरे कुसुम, एक काम करना, शादी लड़की के इलाके में ही करना, हमारे शहर में करना ही मत। और शादी होने के पहले तक पूरी कोशिश करना कि लड़की वालों को अपने घर आने ही मत देना। और हाँ, कोशिश करना कि लड़की गांव की हो, जो ज़्यादा तेज और उंगलीबाज ना हो। अरे हाँ रेनू, ये तो बिल्कुल सही है, अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। फिर कुसुम पर्दा खींचकर एक कमरे का रूप दे देती है, जिसे वह कमरा कहती है। ये किसी कमरे से कम थोड़ी लग रहा है, इसमें मेरी बहू और बंटी रहेंगे। माँ, ये क्या, पहले इस घर में पर्दे कम थे क्या, जो आज एक और लग गया? अरे बेटा, भाभी आएगी ना, उसके लिए कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। माँ, इससे तो अच्छा है एक कमरा ही बनवा दो। एक मैं ही हूँ जिसके घर में कोई कमरा नहीं है। अपने दोस्तों को बुलाने में पता है मुझे कितनी शर्म आती है। अरे तेरे दोस्त ही कौन से बहुत बड़े सेठ हैं, सब एक से एक तो कंगाल हैं। इसके बाद खुशबू कॉलेज चली जाती है। फिर एक दिन गांव से रेनू का रिश्ता बंटी के लिए आता है। गरीब घर से होने के कारण रेनू के माता पिता बंटी के बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं करते हैं। और फिर इस तरह एक दिन रेनू और बंटी की शादी हो जाती है और रेनू आ जाती है बंटी के घर। पहले ही दिन जब रेनू ससुराल में कदम रखती है और उसे जब एक भी कमरा नहीं दिखाई देता, तब उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है और वह अपने मन ही मन में कहती है, इस घर में तो एक भी कमरा भी नहीं है। ऐसा भी कोई घर होता है क्या? मैं तो पहली बार देख रही हूँ ऐसा घर। बहू, किस ख्याल में खो गई? ये तेरा कमरा है बेटा, आराम कर ले जरा। तभी पड़ोस की एक औरत दबी हुई हंसी में हंसते हुए कहती है, कमरा या पर्दे की दुकान? जा बहू जा, चली जा इसमें। रेनू पर्दे के अंदर चली जाती है और उसी में बंटी भी आ जाता है। अरे, इस घर में सिर्फ तुम ही हो जिसे कमरा नसीब हुआ है। सोचो कितनी किस्मत वाली हो तुम। क्या किस्मत वाली? इसमें हिलने की भी जगह नहीं है। सोचो तुम कहाँ बैठोगे? आज सुहाग रात है हमारी, कुछ करते ही सबको पता चल जाएगा। अरे तुम फिक्र मत करो, उसका भी इंतजाम कर रखा है मैंने। बंटी अपने दोस्त के घर में सुहाग रात मनाता है और रेनू जब वापस घर आती है तो वह देखती है पर्दे से घिरे हुए बाथरूम के सामने लाइन लगी है और अंदर से गाने की आवाज़ आ रही है। अरे ये क्या हो रहा है? भाभी, इसकी आदत अब आप भी डाल लो, क्योंकि अंदर कोई कुंडी तो है नहीं, इसीलिए गाना गाना पड़ता है ताकि पता चल सके कि कोई अंदर है। क्या? हाँ, अब आप भी लाइन में लग जाइए, चलिए। अरे मुझे तो बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? रेनू पीठ पकड़कर एक कोने में खड़ी हो जाती है और उसकी ये हालत कुसुम देखती है और समझ जाती है कि रेनू से अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तब कुसुम
लाइन में लगे हुए सभी लोगों से कहती है। अरे भाई, बहू नई है, यहाँ के तौर तरीके सीखने में उसे टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, उसे पहले जाने दो। ठीक है, जाओ भाभी, कहीं यही कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। खुशबू हंसने लगती है और रेनू सिर झुकाए हुए बाथरूम में चली जाती है। फिर रेनू नहा धोकर बाहर आती है और अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है। आ गई बहू, आ, मैं तुझे रसोई घर में ले चलती हूँ। कुसुम ने घर के एक कोने को रसोई बना रखा है, जिसमें न कोई दरवाजा है और न कोई पर्दा। तेरा ससुराल भी ना बड़ा अनोखा है बहू। ऐसा कहीं देखा है कि जहाँ ऐसी कोई रसोई हो? है नहीं तो क्या हुआ, चल तू जा यहाँ से। मेरे घर में आग मत लगा, मुझे पता है मेरे बंटी की शादी से सब जल रहे हैं। कुसुम सर झुकाए कुछ नहीं बोलती और रसोई में बैठकर नीचे खाना बनाना शुरू कर देती है और मन ही मन कहती है, ऐसा लग रहा है मैं सड़क पर खाना बना रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं ठेला लगाना शुरू कर दूँ। घूम घूम कर कुछ बेचूंगी तो कुछ कमाई तो हो जाएगी। रेनू खाना तैयार कर देती है और सभी खाने के लिए जमीन पर बैठते हैं। रेनू के हाथ का खाना खाते ही सब वाह वाह करने लगते हैं। अरे वाह वाह भाभी, इतना स्वादिष्ट खाना कितने दिनों के बाद खाने को मिला है। जरूरत से ज़्यादा खा लिया, कहीं पेट न फट जाए। अरे कंगालों की तरह क्यों खा लिया इतना? अगर तेरा पेट खराब हो गया तो देखना तेरी खैर नहीं। ऐसे ही यहाँ बाथरूम की मारामारी होती रहती है। सभी खाना खाकर वहीं सो जाते हैं। तभी खुशबू कहती है, भाभी, क्या आपको हमारा घर स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरह नहीं लगता, जहाँ एक तरफ कोई खा रहा है, दूसरी तरफ कोई सो रहा है, जहाँ ना कोई दीवार ना कोई पार्टीशन है? अरे भाभी, कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? हाँ, एक बात और है, यहाँ कुछ हो या ना हो पर बोलने की पूरी आज़ादी है। क्या ही बोलूँ दीदी, मेरे मायके में तो 5-5 कमरे हैं, यहाँ एक भी कमरा नहीं। मेरे मम्मी पापा कभी यहाँ आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे बहू, तू उसकी चिंता छोड़ दे, उसके लिए पड़ोस का घर है ना, वो कब काम आएगा? माँ जी, यहाँ तो पड़ोसन भी ताना मारने से नहीं चूकती। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर पड़ोस की औरतें बातें बनाना शुरू कर देती हैं कि रेनू बांझ है। अरे भाई, कुसुम बहू तो ले आई, लेकिन उसके घर में कभी किलकारी नहीं गूंजेगी। शादी को इतने दिन हो गए पर अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली। अरे कुसुम के घर बहू आ गई, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। ये सुनकर कुसुम जल भुन जाती है और वह दौड़कर अपने घर आती है और अपनी बहू रेनू से कहती है, बहू, एक बात कान खोलकर सुन ले, अब मुझे इस घर में पोता पोती चाहिए। माँ जी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे सब्र का बांध टूट गया है। माँ जी, इस घर में एक भी कमरा नहीं है तो कहाँ से होगा बच्चा? शादी के बाद से हम दोनों एक साथ एक कमरे में रहे ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो बाहर मर्दों के साथ सोते हैं और मैं आप लोगों के साथ। अब वो सब तू जाने, मुझे तो बस बच्चा चाहिए। ठीक है, फिर अब मैं कुछ भी करूं तो बोलने मत आइएगा। रेनू गुस्से में तमतमाती हुई मोहल्ले से ईंट लाकर एक दीवार खड़ी कर लेती है और रेनू खुद ही उसमें दरवाज़ा लगाकर एक कमरा तैयार कर लेती है, जिसमें वो और बंटी रहते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद रेनू के माँ बनने की खबर कुसुम को सुनाई देती है और वह खुशी से मोहल्ले भर में मिठाई बांटती फिरती है। अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, बस अब तेरे ही कारण मुझे इस घर का वारिस मिल रहा है। अब आप कुछ मत कहिए माँ जी, आपकी उस दिन की बात से अब मेरा बिना कमरे का ससुराल एक कमरे की ससुराल में बदल गया है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं।